नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन हम किस जगह पर दिए जलाएं जिससे हमें शुभ परिणाम मिले और कहां कहां दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तो हम बता दें कि पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से, विशेष स्थानों पर दिया जलाने से हमें शुभ संकेत, शुभ परिणाम मिलते हैं। इस बार महीने के 2 बार एकादशी मनाई जाती है, शुभ माना जाता है। तो हम बता दें कि पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 11 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से, विशेष स्थानों पर दिया जलाने से हमें शुभ संकेत, शुभ परिणाम मिलते हैं। इस बार महीने के 2 बार एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंसान विधि पूर्वक व्रत पूजा अर्चना करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, साथ ही पापों से भी छुटकारा। एंड आपको अगर कोई स्वास्थ्य की परेशानी है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। योगिनी एकादशी के दिन दान करने से धन के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो योगिनी एकादशी के दिन घर के प्रमुख स्थानों पर दिए जलाएं। आप जानते हैं कि हम कहां कहां दिए जलाएं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो दीपक जलाने का कुछ विशेष है। हम कुछ विशेष जगहों पर ही दीपक जलाएं जहां हमें योगिनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए चली जाती है। तो आइए जानते हैं। तो अब जान लेते हैं कि किन किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले आप तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं। किसके पास? तुलसी के पौधे के पास। सबके घर में तुलसी का पौधा होता है तो तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और देसी घी का दीपक ही जलाएं। इससे क्या होगा? आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। माना जाता है कि इस उपाय को करने से श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और आगे जाने की योगिनी एकादशी के दिन जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर पूजा करें। इसी समय प्रभु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। जीवन में सुख शांति के लिए प्रार्थना के लिए कामना करें और मंदिर में दीपक जलाएं। घर के मंदिर में ही दीपक जलाएं, पूजा सफल होगी। ये साथ ही करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। और घर के मेन गेट पर भी घी का दीपक जलाना है, शुभ माना जाता है। इसे लक्ष्मी से का क्या होता है? आगमन होता है। साथ ही देवी की कृपा से धन में जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले आपको कहाँ दीपक जलाना है? तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाना है। उसके बाद आपको जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ दीपक जलाना है, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है और मेन गेट पर दीपक जलाना है, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप अगर योगिनी एकादशी के दिन इतनी जगहों पर दीपक जलाते हैं तो आप पर श्री हरि की कृपा अवश्य बनी रहेगी। आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। यही मौका है भगवान को प्रसन्न करने का और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अगर आप किसी कर्जे में या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।